देवभूमि उत्तराखंड की, कि किस तरह से जो अमृत भारत स्टेशन योजना है वहाँ उसने किस तरह का कायाकल्प किया हर्रावाला स्टेशन के लिए। तो बात करते हैं अमृत भारत योजना से जुड़ी हुई कि किस तरह से उत्तराखंड के लिए एक अमृत सौगात बनकर आई और वहाँ का जो हर्रावाला स्टेशन है उसका कायाकल्प इसी के जरिए किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन का करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक सुविधाएं और इसके साथ ऐपड़ कला और बेहतर कनेक्टिविटी से ये स्टेशन उत्तराखंड की संस्कृति के विकास का प्रतीक कैसे बनेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय रेल देश के विकास की रीढ़ है और इसे आधुनिक बनाने का काम कर रही है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। तकरीबन 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी व क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर करार दिया। 2014 के बाद देश के अंदर विकास का भी एक स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है। ऐसा युग जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार आया है। आज सारे स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक देश की सेवा, रेल सेवा प्रारंभ हुई है, जो लोगों को बहुत सुरक्षा भी दे रही है, बहुत आसान सफर भी दे रही है, सफाई भी दे रही है और बहुत सुविधा का काम हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन, धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। और आज एक खुशी का पल है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 75 अमृत जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्निर्माण किया गया है और आज ये रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर तैयार बन के गया। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी डोईवाला विधानसभा के हर्रावाला में आज इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। ये स्टेशन दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। स्टेशन परिसर में पारंपरिक ऐंपण कला को स्थान देकर आधुनिक और संस्कृति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है, जबकि अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बनाएंगी। देश अमृत काल में आधुनिक रेलवे नेटवर्क की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी तकनीक के साथ रेलवे ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पहले ही मिल चुकी है, जबकि राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 4,769 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। तो आखिरकार ये अमृत भारत स्टेशन योजना इतनी युगांतकारी और उल्लेखनीय प्रगति किस तरह से हासिल कर रही है, क्योंकि आधुनिक यात्री सुविधाएं इसके जरिए दी जाती हैं। साथ ही साथ जो स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आए हैं उनका पुनर्विकास किया गया, वहाँ स्थानीय संस्कृति की झलक आपको मिलेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी मार्ग प्रशस्त करती है ये योजना और ये एक दीर्घकालिक योजना है जिसमें तमाम उन स्टेशंस का पुनर्विकास किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा, ताकि कनेक्टिविटी के लिहाज से उस राज्य का भी विकास हो पाए। क्योंकि अगर आपके स्टेशंस कहीं ना कहीं उन्नत हैं और हाई टेक हैं तो आप समझिए कि उन जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं और बेहतर हो पाएंगी। रेनू इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारियों के साथ। सीधा रेनू का रुख करते हैं। रेनू, जिस तरह से हर्रावाला का हमने जिक्र किया, ये एक हाईटेक स्टेशन तो बन ही गया है, लेकिन किस तरह से ये पर्यटन के और नए विकल्प जो है वो पेश करता हुआ नजर आएगा तमाम पर्यटकों को जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आंचल, बहुत सही आपने बात कही है। इस टाइम पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अब तो पूरे साल भर का ये रह गया है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल हो या
चार धाम की हम बात करें या अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, साल भर यहाँ पे तांता लगा रहता है। और जो मुख्य स्टेशन है वो देहरादून ही है, जहाँ से होकर लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस समय क्योंकि जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन गया तो अब जाम की स्थिति भी शहर में देखी जा रही है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हर्रावाला रेलवे स्टेशन है उसका लोकार्पण किया गया है, पुनर्विकसित। अब वहाँ पे 19 करोड़ लागत से उसको बनाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और सरकार का ये रोड मैप है कि आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि मेन स्टेशन जो है वो हर्रावाला स्टेशन होने वाला है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो अभी तक संचालित स्टेशन है देहरादून का रेलवे स्टेशन जो घंटाघर के पास में है, वहां पे होने से क्या है कि काफी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है शहर के अंदर। लेकिन अगर हर्रावाला स्टेशन से ही प्रॉपर तरीके से सभी ट्रेनों को संचालित किया जाएगा या कुछ ट्रेनों को संचालित किया जाएगा आने वाले समय में, तो इससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक देहरादून में बढ़ रहा है उससे निजात मिलेगी। तो इस पर काम किया जा रहा है। और हर्रावाला रेलवे स्टेशन एक शहर के हम कहें कि बहुत सही जगह पे है। और वहां से अगर इस ट्रेन को संचालित वहां पे अन्य जितनी भी ट्रेनें हैं वो संचालित की जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड में जो पर्यटन आ रहे हैं उनको ट्रैफिक की समस्या नहीं मिलेगी और अच्छे से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा रोड मैप है जिसको लेकर काम किया जा रहा है। और कल इसका लोकार्पण अब कर दिया गया है और बहुत सुंदर तरीके से वहां पे आप देखेंगे तो, क्योंकि अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी स्टेशन है उनमें आधुनिक सुविधाएं हो और स्थानीय संस्कृति वहां पे झलके। तो उत्तराखंड की जो स्थानीय संस्कृति हम कह सकते हैं ऐपन कला है, वो उस हर्रावाला रेलवे स्टेशन की वॉल पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं। उसके अलावा आधुनिक सुविधाओं में वाईफाई वहां पे है, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और सोफे हैं बैठने के लिए, वहां पे चेयर सीटिंग बहुत अच्छी से की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं और 19 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन है वो पर्यटकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि वहां से होकर जब वो अपने गंतव्यों की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आसानी से अपने गंतव्य तक वो पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये योजना है जिसका कल लोकार्पण किया गया है देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बिल्कुल, तो विरासत के साथ विकास किस तरह से किया जाता है हर्रावाला स्टेशन, उसी बात का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेनू इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त